हमें और तुम्हें फायदा जब तक नहीं पड़ता है जब तक हम और तुम अपने काम पर परफेक्ट नहीं होते हैं। हमारी तुम्हारी सरकारी जॉब लग जाए और हम परमानेंट ड्यूटी न करें तो क्या प्रमोशन हो सकता है? नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। अब आप ये बताइए, जब हम तुम लौट के यहाँ से ठाकुर जी के दरबार में ऊपर जाएंगे, मेरी बात जरा समझने की कोशिश करना। तुम्हारी मोटरसाइकिल भारत शास्त्री मान करके ले जाना, भैया हनुमानगढ़ी जाना है, और उस मोटरसाइकिल को मैं ठोक लाऊं, एक्सीडेंट कर लाऊं और तुम्हारे घर खड़ा कर दो। अब सही तो तुम करवाओगे, सही बात है झूठ है? मैं करवाऊं अथवा न करवाऊं, आप लोग ये पढ़ कर लोगे कि अब की हालत पर देखेंगे। अब दोबारा मांगने जाऊं आपकी बाइक क्या दे दोगे? नहीं। तो आप ये अनुमान लगा लो, जब हम भगवान के सामने जाएंगे तो क्या ये मानव योनि भगवान हमें दोबारा दे देगा? संसार रूपी हाईवे पर हम रोज एक्सीडेंट ठोकते हैं, डेली हम रोज एक्सीडेंट करते हैं। अब ये बताइए, पाप छड़गुम रहे नासित है तत्व जोगिता खिलश है। अरे हमसे पाप न करने पर तो वो पाप बन जाते हैं कि चौमासे की बेला में जब हम घर से निकलते हैं तो हजारियों चींटी का बत्तो हम अपने आप कर देते हैं। ये पाप नहीं है। जड़ भरत नाम के एक संत हुए थे, वो रास्ता को भूख भूख कर चलते थे, कई चींटी न मर जाए। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है ये पाप है। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारे पैर से मरती है, मेरे से भी मरती होगी जरूर जल्दी में। तो बताइए, हम पापी हैं सब लोग, और इस पाप से बचने के लिए कलयुग में सिर्फ एक ही उपाय है, वो मैं तुम्हें बताता। तुम्हें चलता फिरता कोई संत दिख जाए, मैंने उस दिन बताया था, पाप की रहने का एक स्थान है हमारे शरीर में, वो है ये चक्कर, पीछे होता है गोला, यहाँ पाप रहता है, तरुआ पर नहीं रहता। संत को देख के प्रणाम करो, और कहीं कथा भागवत हो रही हो तो एक आसन से बैठे रहो, उठो मत। क्यों? क्योंकि ये पाप फिर जब कथा में उतरता है तो उतरने के बाद पहले यहाँ आता है, फिर यहाँ पर राउंड लगाता है, ऊपर चढ़ता है आंखों पर। कथा में बैठे रहेंगे हम तो मन करेगा चलो घर चलते हैं, आंखें कुछ और देखती हैं, और उतरते उतरते ये पाप पैरों में आ जाता है। फिर पैर कहते चल उठ घर चलते आराम करेंगे। और जिन लोगों ने पाप को पैरों से भी उतार दिया, समझ लो उन्होंने जीत लिया, पाप जीत लिया। तो देखिए, मेरे कहने का मतलब है, कलयुग के दोषों से बचने के लिए श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण अति श्रेष्ठ बताया है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप भगवान की पावन कथा श्रवण करने आए हैं, सभी श्रद्धा और भक्ति का दान देकर बैठे। अभी आप श्रवण कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण के बारे में। भगवान ने सबसे पहले माखन चोरी लीला प्रारंभ की है, माखन चोरी, और इसलिए प्रारंभ की है कि भगवान तो सिर्फ भाव के भूखे हैं। अच्छा, एक बात बताना तुम, 6 साल का बच्चा आपका आपकी जेब से पैसे निकाले 100 का नोट, क्या तुम उसे मारोगे? नहीं, क्योंकि एज कितनी है? 6 साल। और यही 100 का नोट 20 साल का बच्चा निकाल ले तो आपको क्रोध आ जाएगा। तो 6 साढ़े 6 साल का बालक
गांव की स्त्रियां बड़ी दुखी हैं। यशोदा कहने लगी है कि लाला तेरी रोज शिकायत आती है, तू बाज नहीं आएगा? कहने लगी है मैया नंद बाबा की 9 लाख गैया, बहुत बड़ा 7 दरवाजे का महल, इसे देख करके हमारी हैसियत देख करके स्त्रियां जलती हैं गोकुल की, इसलिए शिकायत करने आती है मेरे घर में दूध दही माखन की कोई कमी है क्या? भैया बोली लाला बात तो ठीक करता है। अच्छा एक बात बताना, बड़े बूढ़े और हम तुम जैसे ज्यादा बुद्धिमान होते कि बच्चे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं? कोई बता सकता है? नहीं, बच्चे माइंडेड होते कि हम तुम? अब आप बताना माइंडेड कौन है? छोटो सो लाला 4 साल को बाबा की छाती पे बैठ जाते रात को शाम को, और जब पूछे बाबा, अरे हाँ, तो ऊपर चमक रही कहाँ से कहाँ है? तरैया नाती फिर होगा। बाबा कितनी है? बाबा के टावर चले गए। बाबा मालूम ही ना कितनी है। बाबा की जब आपको पेश नहीं जाने देगा तो पूछेगा, वो पूछा बाबा कितनी है, ना तो रोटी खा देगा दाढ़ी मोछ खा लेगा। तो बाबा फिर ये कहते हैं कि 94 जितने बार रखना उतनी है। बताओ यही आंसर है ना? यही आंसर है, क्योंकि हमने तुमने अगर कुछ छोड़ा है तो शास्त्र करना छोड़ दिया है। कभी भी छोटे बच्चे को गलत सीख मत दो, कभी भी। कल मेरे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था और वो हकीकत है मध्य प्रदेश का। एक लड़का 7 साल का अंग्रेजी टू अंग्रेजी बोलता है। देखना बच्चे का विवेक। वो पूछने लगा पापा ये पानी कहाँ से आता है नल में? बच्चे क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं। तो पापा बोले बेटे ये आता है नदिया में से। कि नदिया में से पानी नल में? बोले हाँ। तो पापा प्लीज एक बार मुझे नदिया दिखा दो। बोले चल। बाइक उठाई, बच्चा बिठाया, नदिया के किनारे चले गए। पीछे से नहर चल रही, 6-7 के बच्चे ने धक्का मार दिया, बता दिया, डाल दिया नदी में, बजा बजा घर गया। मम्मी नल चला, नल चला। क्यों? पापा आ रहे इसमें। अरे वो सीधे कह देता कि पातालपुरी से जल आता है। फिर वो ये कहता, मैं बता रहा हूँ उसका अगला क्वेश्चन ये होता कि पातालपुरी का, तो कह देते जब तू बड़ा हो जाएगा तब मालूम पड़ जाएगा। तो बच्चे के साथ कभी मजाक मत करिएगा। कृष्ण भगवान से यशोदा मैया कहने लगी कि तू चोरी नहीं करेगा? तो कन्हैया बोले कि मैया अरे बेमतलब में मैया और धर्म कर रही है।
कृष्ण को कभी किसी का चैलेंज बर्दाश्त नहीं है। वो बोली अगर ज्यादा मेरे घरे आओ ना तो तेरी टांग काट दूंगी। कृष्ण बोले तो ठीक है जा। बलदाऊ भैया से एक बात कही है कि भैया तो मन में कहा बोले मन में ये है उसके घर जाकर चोरी करनी है। और हर बोले के घर नारी आती है, एक चार भैया बनवाती है, यमुना पे छाड़े होके सैर लगाती है, माता पे छाड़े के हार लगाती है।
ठीक है। देखिए शीला भाभी कितनी चालू